हेलो दोस्तों, आज हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। ये कहानी थोड़ी डरावनी है, बट आप लोगों को सुन करके मजा आएगा। ये कहानी है निधि की, जो पहली बार अकेली अपने छोटे से गांव से मुंबई रहने के लिए आई थी। वो पहली बार घर से अकेली निकली थी। उसने मुंबई में एक नया फ्लैट किराए पे लिया था, जो कि 15वीं मंजिल पर था। जिस दिन वो मुंबई आई, उस दिन शहर में बहुत तेज बारिश हो रही थी। जब वो घर पर पहुंची, घर पर पहुंचने के बाद में उसने खाना ऑर्डर किया। खाना ऑर्डर करने के बाद में उसने खाना खाया। खाना खाने के बाद में पूरे दिन की वो थकी हुई थी, तो वो जा करके बिस्तर पर लेट गई। उसने जो फ्लैट लिया हुआ था वो फुली फर्निश्ड था। उसमें उसको कोई भी सामान जुटाने की जरूरत नहीं थी, उसे सारा सामान मिला हुआ था। जिस दिन वो आई थी, वहां पर तेजी से बारिश हो रही थी। रात का टाइम था, 12:30 1 बज रहे होंगे। बारिश और तेज हो गई, तो बारिश की आवाज उसके कानों में गूंजने लगी। वो पहली बार अपने घर से इतनी दूर अकेली एक फ्लैट में रह रही थी। बारिश इतनी तेज थी और बहुत ज्यादा ठंडा हो गया था, तो निताई ने एसी भी बंद कर दिया था। अब जैसे ही वो सोने के लिए उसने आंखें बंद की, वैसे ही उसको कुछ महसूस हुआ। रात के करीब 1 बज चुके थे। जैसे ही उसे कुछ महसूस हुआ, अब उसे खुद नहीं पता चला कि उसे क्या महसूस हुआ है। उसने जैसे ही आंखें खोली, तो उसे एक अजीब सा डर महसूस हुआ। एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई खिड़की के कांच पर उंगलियां चला रहा हो। निधि के बेडरूम की खिड़की सीधा बालकनी से बाहर जाती थी। जैसे ही वो उठी और उसने अपने कमरे का पर्दा हटाया, पर बाहर कुछ दिखा नहीं उसे। लाइट सारी बंद थी, अंधेरा हो रहा था और पानी की बौछारें पड़ रही थी। उसने लगा कुछ नहीं है, वो वापस आकर के बेड पर सो गई। लेकिन फिर वो सोई। सोने के बाद में आधा घंटे बाद उसे दोबारा वही आवाज सुनाई दी, जैसे खिड़की पर कोई अपनी उंगलियां चला रहा हो। वो दोबारा उठी। उठ करके उसने अपने कमरे की लाइट जलाई। लाइट जला करके उसने खिड़की को खोला। खोलने के बाद देखा चारों तरफ अंधेरा था और बारिश की रफ्तार और तेज हो गई थी। उसने बोला कि शायद हो सकता है ये मेरे मन का वहम हो। मैं बहुत ज्यादा थकी हुई हूँ, इसलिए मेरे को ऐसा लग रहा है। वो जा करके जैसे ही दोबारा लेटी, वो उंगलियां चलाने की आवाज और ज्यादा तेज हो गई और बारिश की आवाज भी साथ के साथ आ रही थी, टप 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 टप। उसने डरते हुए खिड़की को फिर खोला और तभी देखा कांच के उस पार एक औरत खड़ी हुई थी। उसके गीले बाल चेहरे पर चिपके हुए थे। उसकी आंखें बिल्कुल काली थी, लेकिन वो उसे प्रॉपर तरीके से चेहरा उसका नहीं पहचान पा रही थी। फिर वो निधि धीरे 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 पास उसके गई, तो वो देखा उसने कि वो औरत उस खिड़की पर कुछ लिख रही थी। वो लिख रही थी उस खिड़की पर, मुझे अंदर आने दो। निधि के हाथ कांपने लगे। उसने खिड़की बंद की, पर उसकी आवाजें नहीं रुकी। वो औरत कंटिन्यू उस खिड़की पर लिखती रही, मुझे अंदर आने दो, मुझे अंदर आने दो। तभी निधि को और तेजी से डर लगा। वो आकर के वापस बिस्तर पर लेट गई। जैसे ही वो बिस्तर पर आकर लेटी, तभी उसके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया, खिड़की खोलो, मैं नीचे गिर जाऊंगी। खिड़की खोलो, मैं नीचे गिर जाऊंगी। जब निधि ने ये वाला मैसेज देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा उसके साथ में ये क्या हो रहा है। फिर निधि ने खिड़की को खोला। जब खिड़की को खोला, तो देखा नीचे सोसाइटी के बहुत सारे लोग एक जगह उठ इकट्ठे हो रखे हैं और किसी को कंबल उड़ा रहे हैं। निधि बहुत ज्यादा डर चुकी थी। वो दौड़ करके नीचे गई और नीचे जाने पर गार्ड खड़ा हुआ था। गार्ड से बोलती है, यहाँ पर क्या हुआ है। तभी गार्ड निधि को बोलता है, किसी औरत ने 15वीं मंजिल से छलांग लगा दी है। जैसे ही निधि ने ये वाली बात सुनी, उसके हालात और ज्यादा खराब हो गए। निधि की आवाज से गले से
आवाज आना बंद हो गया। उसने कांपते हुए पूछा उस गार्ड से कि कौन थी वो। गार्ड ने बोला, सुना है वो यहीं रहती थी और उसका नाम निधि था। निधि की सांसें जैसे रुक गई हो, पैरों के नीचे से जमीन जैसे खिसक गई हो। उसने पीछे मुड़कर देखा तो खुद को खून से सने हुए कपड़ों में पाया, लेकिन वो उसका अपना खुद का प्रतिबिंब शीशे में देख रही थी। अपने आप को खून से लथपथ एक भयानक शक्ल में शीशे में देख रही थी, जो कि शीशा नीचे वाली बिल्डिंग के कमरे का खिड़की का था। जैसे ही देखा, इसमें वो ही निधि की शक्ल वाली औरत दिखी और उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं। वो परछाई जो उसे शीशे में दिखी, वो धीरे से मुस्कुराई और निधि से बोली, अब असली निधि मैं हूं और तुम सिर्फ एक याद हो। और फिर निधि की चीख निकली और उस 15वीं मंजिल से ऊंचाई से नीचे गिरती हुई चली गई, जैसे किसी ने उसे खींचकर खिड़की से बाहर फेंक दिया हो। ये सारा कुछ निधि के सपने में हुआ, लेकिन निधि की मृत्यु सच में हो गई। वास्तविक में निधि की मृत्यु हो चुकी थी। वो 15वीं मंजिल से नीचे गिर चुकी थी। तो इस कहानी से हमें ये मिलता है कि कभी कभी कांच के पीछे जो चेहरा दिखता है वो हमारा अपना नहीं होता। नेगेटिव एनर्जी भी अवेलेबल होती है।